नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। इस फंड का एनएफओ जब लॉन्च हुआ था, उसका एनएफओ का रिव्यू का जो वीडियो है वो आपको सजेशन से मिल जाएगा। तो इसका पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँगा कि क्यों ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीओज आए और उन आईपीओज ने लिस्टिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा गेन दिया था। आईपीओ में अप्लाई तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लकी पर्सन होंगे जिनको आईपीओज अलॉट होते हैं, क्योंकि जो अच्छा आईपीओ होता है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और उसके बाद में वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। इसी तरह से बहुत सारे आईपीओज में से जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम गंवा बैठते हैं। ऐसा होने की वजह है आईपीओ अलॉटमेंट सिस्टम। दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ अलॉट होता है तब उसको 5 हिस्सों में अलॉट किया जाता है। उसको 5 अलग अलग प्रकार के हिस्से किए जाते हैं, अलग अलग लोगों को बांटे जाते हैं। अब वो 5 अलग अलग हिस्से कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला है QIB, जो कि होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनका हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है करीब 50 से 55% जितना। दूसरा होता है NII, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसका हिस्सा भी करीब होता है 20 से 25% जितना। और तीसरा होता है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि हम, और जिनका हिस्सा होता है करीब 20 से 35% जितना। और 2 हिस्से होते हैं एम्प्लॉय रिजर्वेशन या तो फिर अदर्स रिजर्वेशन, लेकिन इसका हिस्सा सब में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QIB और NII 75 से 80% तक का हिस्सा इन दोनों का ही होता है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स बचे हैं उनका हिस्सा होता है 20 से 35% तक। तो आईपीओ अलॉटमेंट का चांस यहीं पर कम हो जाता है, और यही वजह है कि ये जो एडलवाइज का एनएफओ है, एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? तो ये जो एनएफओ है वो इन्वेस्टमेंट करता है QIB या तो फिर NII कैटेगरी में, और हमने देखा कि उसका मैक्सिमम अलॉटमेंट है 80% के आसपास। तो इन लोगों को आईपीओ अलॉटमेंट का चांस सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको आईपीओ नहीं मिल रहा है तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो अब थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में लेते हैं इस एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। तो ये स्कीम पहले क्लोज एंडेड प्रकार की स्कीम हुआ करती थी, जिसके 3 साल पूरे होने पर इसकी मैच्योरिटी आ गई, और एडलवाइज ने इस स्कीम को क्लोज करने की बजाय इसको ओपन एंडेड स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 साल के अंदर ही उसने करीब 80% जितना रिटर्न दिया था, और आगे भी ऐसा ही अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद इससे की जाती है। तो आइए अब इसका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। ये स्कीम ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 22 फरवरी 2018 को, तो जिसे अब करीब 3.5 साल हो चुके हैं। ये एक थीमेटिक कैटेगरी की स्कीम है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर भावेश जैन, और इसका बेंचमार्क है इंडिया रिसेट 100 आईपीओ इंडेक्स। इसमें आप 500 रुपये से SIP का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। इसका एक्सपेंस रेशियो भी है 2.43%। ये स्कीम मैनेज करती है करीब 595 करोड़ रुपए। सिंस इंसेप्शन से 1 लाख रुपए की करंट वैल्यू है करीब 1,84,000, और इसकी SIP यील्ड है 34.75%। इसके पोर्टफोलियो इंडिकेटर्स की बात करें, जिसका PE रेशियो है 78.49%, PB रेशियो है 15.67%, टर्नओवर रेशियो है 1.27%, एक्सपोजर टू निफ्टी है 4.77। अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, तो जेंसिस अल्फा है 0.11, बीटा वैल्यू है 0.60, आर स्क्वायर है 0.67, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.93, शार्पी है 0.20, ट्रेवलर रेशियो है 0.32। अब हम देखेंगे इसके परफॉर्मेंस और एनुअल रिटर्न के बारे में। यहाँ पर इस स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में बताया है 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन। और उसी तरह से एनुअल रिटर्न्स भी 2020, 2019, 2018 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से आप क्वार्टरली रिटर्न में भी 2021, 2020, 2019 और 2018 का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की, तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, एक्सेस स्पेशल सिचुएशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेनलेक्स फंड, इतने सारे फंड्स की कंपैरिजन दिखाई है। उसके कॉर्पस, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न, शार्पी और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। अब इस टेबल के जरिए देखिए SIP का बेस्ट और वर्स्ट रिटर्न, कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में इस फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया था और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में इस स्कीम ने
वर्स्ट रिटर्न दिया था। SIP परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हर महीने 10,000 की SIP के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल की कैलकुलेशन दिखाई है, जिसमें इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू, SIP यील्ड, बेंचमार्क करंट वैल्यू और बेंचमार्क SIP यील्ड सारी डिटेल में जानकारी दी है। तो अब बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो यहाँ पर लार्ज कैप में 28.64%, मिड कैप में 48.33%, स्मॉल कैप में 8.46% एंड अदर्स में 14.57%। ये है इसका मार्केट कैप। टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर है जोमेटो, उसके बाद में IRCTC, फिर डिक्सॉन, फिर ग्लैंड फार्मा, फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, फिर HDFC लाइफ इंश्योरेंस, फिर एवेन्यू सुपरमार्ट, अंबर एंटरप्राइज, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पॉलीकैब एंड कैम्स। इसके सेक्टर एलोकेशन का ग्राफ देखिए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, रिटेल, केमिकल, NBFC, सर्विसेज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड IT, इतने प्रकार के सेक्टर्स में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर वो सारे के सारे स्टॉक्स का लिस्ट दिया गया है जिसके अंदर इस स्कीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड के बारे में। दोस्तों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे IPOs है उसी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उसे लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखा जाएगा, ताकि जो अफसोस हम अच्छे स्टॉक्स को बेचने के बाद हमें होता है वो आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखने से नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक अच्छी स्कीम के पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।